निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। अब इस परी लोक में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे जैसी परी इस पवित्र परी लोक में नहीं रह सकती। तुमने हमारे परी लोक को तबाह करने की कोशिश की है। जाओ यहाँ से, अभी के अभी चली जाओ। इस तरह काली परी को अपनी गलतियों की वजह से परी लोक को छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। परी लोक आसमान में बादलों के बीच बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर सा नगर था, जिसमें परियां रहती थी। परी लोक के चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां, परियां और झिलमिलाते नजारे थे। यह सब बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगता था। परी लोक में एक बहुत ही बड़ा उत्सव आने वाला था, जो 1000 सालों में केवल एक बार मनाया जाता था। परियों ने उसे बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाने की योजना बनाई थी। रानी परी, हमें आदेश मिला था कि आपने हमें बुलाया है। क्या कोई खास वजह है? हम आपकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं? आप हमें हुक्म दीजिए। हाँ, तुम दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे परी लोक का सबसे बड़ा उत्सव आने वाला है, और मैं चाहती हूं कि इस बार उत्सव की सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों संभालो। शुक्रिया रानी परी कि आपने हमें इस काबिल समझा और इतने बड़े उत्सव की सारी जिम्मेदारी हमें देने की सोची। हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस कार्य के लायक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। और ध्यान रहे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा में किसी प्रकार की भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हम वादा करते हैं कि हम इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। और रही बात सुरक्षा की, तो वह हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे सबसे ज्यादा महत्व देंगे। तुम दोनों ही इस उत्सव की सारी जिम्मेदारियां निभाओगी। और ध्यान रहे, इस उत्सव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए थोड़ा जल्दी करना। फिर वे दोनों परियां वहां से चली जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है और उत्सव का दिन नजदीक आता जाता है। वे दोनों परियां अब सभी को बुलाने के लिए उनके पास जाकर निमंत्रण देना शुरू कर देती हैं। उन्होंने एक एक करके सबको आमंत्रित किया, लेकिन अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बची थी, जो रानी परी की सबसे प्रिय सहेली थी। सतरंगी, क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे वाह, नीली परी और गुलाबी परी दोनों एक साथ अचानक यहाँ मेरे पास कैसे आना हुआ? क्या सब ठीक है? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक तुम ही हो जो हमारा काम कर सकती हो। हमें तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। क्या तुम हमारे लिए मदद करोगी? हाँ, बिल्कुल। इसमें भी कोई पूछने की बात है? तुम बेझिझक कहो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। कुछ ही दिनों में परी लोक में एक उत्सव है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस उत्सव में अपनी माँ के साथ आओ। रानी परी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। एक तुम ही हो जो उन्हें इस उत्सव में ला सकती हो, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी और इस उत्सव में अपनी माँ के साथ जरूर आओगी, इसलिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम दोनों बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं इस उत्सव में जरूर आऊंगी और अपने साथ अपनी माँ को भी लेकर आऊंगी। सतरंगी की ये सारी बातें सुनने के बाद वे दोनों परियां खुशी खुशी वहां से चली जाती है। फिर सतरंगी अपनी माँ से मिलने के लिए वहां से निकल पड़ती है। सतरंगी बहुत खुश होकर अपनी माँ के पास इस उत्सव के बारे में बताने जाती है। सुनहरी, जो कि रानी परी की सबसे प्रिय मित्र थी, वह सिर्फ उसकी मित्र ही नहीं बल्कि एक अच्छी सलाहकार भी थी। वह बहुत ही शक्तिशाली थी। उसका जादू तब भी काम आता था जब किसी और परी का कोई जादू काम नहीं करता था। सुनहरी, मेरी बच्ची, तुम कैसी हो और इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या सब ठीक है? मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। चलो,
हम बैठकर बातें करते हैं। मैं भी आपको कुछ ज़रूरी बात बताने आई हूँ। परीलोक में कुछ ही दिनों में एक बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला है और आपको इस उत्सव में खास तौर पर बुलाया गया है। मैं तो इस उत्सव में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। परीलोक में उत्सव है, इसका मतलब वहाँ रानी परी भी होगी। मैं ज़रूर चलूँगी, हमें वहाँ मिलना चाहिए। वह मेरी सबसे प्रिय मित्र है, वह भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उत्सव वाले दिन सुबह सुबह यही आपको लेने आऊँगी। आप मुझे यही मिलना और हम दोनों वहाँ साथ में ही चलेंगे। परियों ने खास तौर पर आपको लाने के लिए मुझे ही कहा है। ठीक है बेटा, मैं तैयार रहूँगी। हम लोग साथ ही चलेंगे। तुम समय पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सुनहरी इस उत्सव के बारे में जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वे दोनों अपने अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्सव नज़दीक आ जाता है और परियां बहुत ही ज़ोर शोर से उसकी तैयारियां शुरू कर देती है। परियां बाग जाकर बहुत सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल इकट्ठा करती है और उनसे लड़ियां बनाकर परी महल को उत्सव के लिए सजाती है। हर कोना, हर दीवार जैसे मुस्कुरा रही थी। पूरा महल रोशनी और रंगों से ऐसे सजा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। परियों के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी, खुशी, उत्साह और भावनाओं से भरी हुई। देखते ही देखते आखिरकार उत्सव वाला दिन आ ही गया। एक एक करके सारी परियां वहां पहुंचने लगी और ना जाने कितने लोग भी उस भव्य उत्सव को मनाने के लिए वहां आ गए। हर तरफ खुशी की रौनक थी। संगीत, नृत्य और हंसी की गूंज से पूरा परीलोक गूंज उठा था। ये परियां यहाँ उत्सव मना रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ जो मैंने ये सब देख लिया। मुझे और मेरी परियों को तो इन लोगों ने बुलाया ही नहीं। कितना अपमान किया है हमारा। अब मैं जाकर ये सारी बातें काली परी को बताऊंगा। वो जरूर मेरी बातें सुनकर खुश होगी और फिर इनकी इस झूठी खुशी पर अपनी काली नजर डालेगी। अब देखना कैसे उजड़ता है इनका ये हंसता खेलता उत्सव। गुस्से में वह वहां से उड़कर निकल जाता है और सीधे काली परी के महल की ओर बढ़ जाता है। वह पूरे रास्ते यही सोचते हुए जाता है कि आज चाहे जो हो जाए, लेकिन इनकी खुशी को मैं नजर जरूर लगाऊंगा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ होता है, आंखों में बदले की आग जल रही होती है। वह तेजी से उड़ता हुआ काली परी के महल के पास पहुंचता है और वहां जाकर उत्सव की सारी बातें उसे बताता है। साथ ही यह भी कहता है कि उस उत्सव में आपको ना बुलाकर उन्होंने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। उन परियों की इतनी हिम्मत! पहले तो उन्होंने मुझे परीलोक से निकाल दिया और अब वही बैठकर उत्सव मना रही हैं और मुझे तो पूछना तक जरूरी नहीं समझा। मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। उन्हें इसके लिए सजा जरूर मिलेगी और इस अपमान की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी। जहां एक तरफ परियां अपने उत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मना रही थी, वहीं दूसरी ओर काली परी ने उस उत्सव में न बुलाए जाने को अपना अपमान समझा और उसने एक बहुत ही भयानक और खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। काली परी ने अपने गिद्ध को एक बहुत ही खतरनाक जहर देकर उसे परीलोक के सागर में डालने का आदेश दिया। यह जहर इतना भयानक था कि उसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं था। सिर्फ काली परी ही थी जिसे इस जहर का काट पता था और वही इस जहर का असर रोक सकती थी। कुछ ही दिनों में परीलोक में उस जहर का असर दिखना शुरू हो गया। नीली परी और गुलाबी परी घबराकर रानी परी के महल में पहुंची ताकि इस जहर के मामले में बात कर सकें। उन्होंने हर तरह की कोशिश की, हर जादू अपनाया, लेकिन किसी को भी उस जहर का काट समझ नहीं आया। सभी परियां बेचैन थीं। तुम दोनों यहां अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हें देखकर खुशी हुई। कहो क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। रानी परी, बात ही कुछ ऐसी चिंता की है कि मैं क्या कहूं। हमारे सागर का जो पानी है वह जहरीला हो गया है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वह पानी जहरीला ही बना हुआ है और उसका कोई काट हमें नहीं मिल रहा है।
हाँ रानी परी, दिन पर दिन समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। परियां और बच्चे उस सागर का पानी पीकर बहुत बीमार हो चुके हैं और उनकी हालत तो इतनी खराब है कि कुछ तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना पूरा परीलोक संकट में पड़ जाएगा। क्या तुम लोगों को ये पता है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद हमारे परीलोक में ये पानी जहरीला कैसे हो गया? क्या तुम लोगों ने इसकी कोई जांच की या नहीं? आखिर इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई? इसका कुछ तो कारण होना चाहिए। नहीं रानी परी, हम इसका पता नहीं लगा पाए। हमने अपनी पूरी शक्तियां लगा दी इसे जानने में, फिर भी हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सके। हो न हो, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी बड़ी और अंधेरी शक्ति का ही हाथ है। फिर रानी परी ने थोड़ी देर ध्यान से सोचा और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके वहां एक दृश्य प्रकट किया। उस जादुई दृश्य में साफ दिखाई देने लगा कि किस तरह काली परी ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके एक भयानक जहर तैयार किया था और फिर उसने अपने गिद्ध के माध्यम से उस जहर को परीलोक के सागर में डाल दिया था, ताकि वह परियों को नुकसान पहुंचा सके और खुद पूरे परीलोक पर राज कर सके। उसकी मंशा साफ थी, परियों की खुशियों को छीन लेना, उन्हें कमजोर बना देना और फिर उनके डर और पीड़ा पर अपना काला साम्राज्य खड़ा करना। अब बहुत हो गया। काली परी ने हमारे धैर्य की परीक्षा ली है, लेकिन अब उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। हाँ रानी परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस बार जो गलती उसने की है, उसके बदले में उसे सजा जरूर मिलेगी। हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। चलिए हम सब मिलकर उसके पास चलते हैं। हाँ रानी परी, चलिए। हमें अब जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। वही एक है जिसके पास इस जहर का काट है। अगर हमें परीलोक को बचाना है तो हमें अभी उसी के पास जाना होगा, चाहे जैसे भी करके उससे सच उगलवाना होगा। रानी परी, गुलाबी परी और नीली परी, तीनों परियां तुरंत अंधकार लोक निकल पड़ती हैं। वहां पहुंचकर वे चारों ओर सतर्कता से देखती है और काली परी को ढूंढने लगती हैं। हर कदम पर अंधेरा, सन्नाटा और रहस्यमयी ऊर्जा का एहसास होता है, लेकिन वे बिना डरे आगे बढ़ती हैं, क्योंकि अब उनका लक्ष्य साफ है, काली परी को ढूंढना और परीलोक को बचाना। हमें काली परी यहीं कहीं मिलेगी। चलिए रानी परी, हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि किस तरीके से हम इस जहर को फैलने से रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, यह अंधकार लोक है। यहाँ हर कदम पर खतरा हो सकता है। काली परी बहुत ही चालाक है और उसे यह जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ आ चुके हैं, इसलिए हर एक कदम सोच समझकर रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, हमें अपनी जान से ज्यादा अपने परीलोक की चिंता है। हम उसे जरूर बचाएंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। हम यहाँ से उस जहर का तोड़ लेकर ही जाएंगे। वो सारी परियां ये सारी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहां अचानक काली परी आ जाती है। तुमने ये सही नहीं किया काली परी, तुम्हें हमारे परीलोक के सरोवर में जहर नहीं घोलना चाहिए था। तुम्हें अभी भी माफी मिल सकती है, अगर तुम सच्चे मन से हमें बता दो कि हम उस जहर को कैसे फैलने से रोक सकते हैं। तुम लोगों ने भी तो गलत किया, मुझे परीलोक से बाहर निकाल दिया और फिर तुम सारी परियां मिलकर खुशी से उत्सव मना रही थीं। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? क्या तुम्हें नहीं लगा कि शायद मुझे भी बुला लेना चाहिए था? क्या मैं कभी तुम्हारी अपनी नहीं थी? तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मैं उस जहर का तोड़ तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। जब काली परी ने यह कहा तो रानी परी गुस्से से कांप उठी। उन्होंने तुरंत अपना जादू चलाया और काली परी को एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया। ऐसा पिंजरा जिसमें काली परी की कोई भी जादुई शक्ति काम नहीं कर सकती थी। वह तड़प कर चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने जो भी किया वो बिल्कुल सही था, और चाहे तुम मुझे कहीं भी कैद कर लो, मुझ पर जो भी जुल्म कर लो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा परीलोक अब कभी खुशी से नहीं रहेगा। वह जहरीला सरोवर धीरे धीरे करके तुम सबकी जान लेकर ही मानेगा। मैंने तुम्हारी ना जाने कितनी गलतियां इस उम्मीद में नजरअंदाज की कि शायद तुम सुधर जाओ,
लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम कभी सुधर ही नहीं सकती। तुमने हमारे पूरे परीलोक को तबाह कर दिया है। अब तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब तुम इस परीलोक के विनाश की गुनहगार हो। तुम अब हमेशा के लिए हमारे जादुई कारावास में बंदी रहोगी। नहीं, तुम मुझे कैद नहीं कर सकती। मैं भी तो कभी तुम्हारी अपनी थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं बंदी नहीं बनना चाहती। मैं बस चाहती थी कि कोई मेरी बात भी सुने, मेरे दर्द को समझे। मैं अकेली पड़ गई थी, इसलिए भटक गई। अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने जो किया वो माफी के लायक नहीं था। लेकिन अगर तुम चाहो तो हमें उस जहर का तोड़ बता सकती हो। अगर तुम सच में पछता रही हो तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सजा को कुछ हद तक कम किया जा सके। उस जहर का तोड़ सुनहरी के पास है। सिर्फ सुनहरी ही है जो अपने जादू से उस सरोवर को ठीक कर सकती है। उसका जादू शुद्धता और प्रेम की शक्ति से भरा हुआ है। वही शक्ति जो काले जहर के असर को मिटा सकती है। इसके बाद रानी परी अपने जादू से काली परी को एक जादुई जेल में भेज देती है, जहां वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर सभी परियां परीलोक लौट आती है। इस तरह परीलोक में एक बार फिर से शांति और सुख लौट आता है। सुनहरी अपने जादू से सरोवर को शुद्ध कर देती है और बीमार परियां व बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। पूरे परीलोक में फिर से रौनक छा जाती है। हर तरफ हंसी, खुशियां और उजाला फैल जाता है।